बताइए ओम प्रकाश जी। हरीश भैया, जी, जी, जी। हाँ। एक बात बताना जी, चाहती हूँ। दीदी बताइए। पहले कर्नाटक में हुँ। भगीरथ ज्योति यात्रा बोल के हुँ, हुँ, हुँ। हम रथ यात्रा करे थे। जी, 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 जी। हमारे पुरुषोत्तम गुरु जी हाँ, के वो वहाँ मेरी पे बात हुई है, वो किया था उन्होंने। मालूम है ना आपको? हुँ, हुँ, मालूम, हाँ, मालूम। जी, जी, मालूम है। वो किया था, उनके बारे में चर्चा हुई थी। हाँ, उनसे ही कुछ मैं भी आइडिया मिला है। उसमें शामिल थी। जी, 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 जी। जी। जय दासाराम बप्पा, जय भागीरथ, जय मुटुकधारी चौहान, जय बुद्धू नुनिया, जय पृथ्वीराज चौहान। आज ये हम लोग इस कावेरी ग्रुप के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और इस भागीरथ जन कल्याण यात्रा में हमारे हरीश महतो चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने एक साहस अपना दिखाया और पूरे भारत में भागीरथ जन कल्याण यात्रा निकालना चाह रहे हैं। इसमें आज हमारे कर्नाटक से आए हुए विट्ठल पुजारी जी जो एडीएम से रिटायरमेंट हुए हैं और हमारी दीदी डॉक्टर सरस्वती चिमलिंगी जी जो प्रोफेसर रही हुई हैं और ये हरीश जी की धर्मपत्नी जी रीता चौहान जी और ये गुजरात से आए हुए जय राजेश सोलंकी, जय जय सोलंकी। सोलंकी जी जो अभी सीआरपीएफ में वर्तमान सर्विसमैन हैं। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापना करता हूँ कि इस भागीरथ जन कल्याण यात्रा में आप लोग अपना बहुमूल्य योगदान दिए और आगे भी ऐसे देते रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये भागीरथ जन कल्याण यात्रा पूरे देश में निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर। तो हम लोग यात्रा निकालने का उद्देश्य यही है कि पूरे देश में अपना जो सगर समाज है, अपना जो नुनगर समाज है, अपना जो भागीरथ वंशी है, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे हम लोग उत्तर बिहार में अब बिहार हो गया, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपको यूपी हो गया, वहाँ पे हम लोग नोनिया नुनगा नोनिया लोनिया के नाम से जाने जाते हैं। आपको फिर इधर दक्षिण बिहार में जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे हम लोग लोनारी और अगरी नाम से जानते हैं। साउथ में चले जाए तो वहाँ हम लोग उपारा, उपालियन और कोलम ये तीन नाम से जाने जाते हैं। फिर हम हिमाचल, हरियाणा, पंजाब चले जाए तो वहाँ नूनगर नाम से जाने जाते हैं। और फिर जब हम आपको इधर गुजरात चले जाए तो वहाँ पे सागरवंशी, भागीरथ वंशी के नाम से हम जाने जाते हैं। फिर हम लोग अब मध्य प्रदेश में चले जाए, छत्तीसगढ़ में चले जाए तो वहाँ हम लोग बेलदार और वहाँ हम नोनिया के नाम से जाने जाते हैं। तो पूरे देश में हम लोग विभिन्न विभिन्न नामों से जाने जाने वाले जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, सगर वंशज है, भागीरथ वंशज है, ये सब लोग हम एक ही वंश के हैं लेकिन विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये यात्रा पूरे देश में अगर सभी स्टेटों प्रदेशों से होकर गुजरती है तो पूरे भागीरथ और पृथ्वीराज चौहान के वंशज हम लोग एक होंगे और एक होने से ही हमारी कामयाबी मिलेगी। हमारी जो भी आगे सरकारें से मांगी होगी वो सरकारें से पूरा होगी। और हम लोग चाहते हैं कि इस यात्रा में हम लोग का मुख्य मांग है उसमें हम उस पर कुछ हम दर्शाते हैं। दो चार मांगे हम लोग इसमें प्रमुखता से रखते हैं। जैसे आज ये हमारे देश में एक कर्नाटका स्टेट है और आंध्र प्रदेश स्टेट है। वहाँ पे इस अगर वंशी भागीरथ वंशी के लिए वहाँ पे एक साल्ट मेकर कमीशन जैसा वहाँ पे बना हुआ है जिसको उपारा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोला जाता है। आज जब दो स्टेट में ऐसा बना हुआ है तो हम लोगों को सरकार से मांग होगी कि इसका एक पूरे देश स्तर पर साल्ट मेकर कमीशन बनाया जाए को जो कि भारत सरकार के द्वारा इसको मान्यता मिले। और इस तर्ज पर पूरे प्रदेशों में ही एक लवणकार का जो अपना ये होगा साल्ट कमीशन होगा वैसा प्रत्येक स्टेटों में ऐसा एक प्रावधान डाले कि सभी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लवणकार डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सरकार बनावे। दूसरा उद्देश्य है कि जो भागीरथ जी ने इस पृथ्वी पर गंगा को लाए, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए, उनके 4 वंशज समाप्त होने के बाद ये अभियान सगर समाज ने सगर महाराज ने स्थापित किया था और उनका चौथा पीढ़ी में भागीरथ जी का जन्म हुआ। और भागीरथ जी ने अपना जीवन कुर्बान करने के बाद इस गंगा को पृथ्वी पर लाए। तो हम लोग का अगर इस गंगा को पृथ्वी पर लाने पे सबसे बड़ा किन्हीं का वो ये है
तो भागीरथ महाराज जी, महर्षि भागीरथ जी का है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भागीरथ जी का ना कोई कहीं पहचान है, ना कोई नाम है। यहाँ तक कि जो गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में आई, वहाँ पे ना एक भागीरथ जी के नाम से कोई धर्मशाला है, ना कोई भागीरथ जी का बड़ा स्टेचू है। ये हम लोग सगरवंशी के लिए बहुत ही अशोभनीय बातें हैं और बहुत दुखदायी बातें हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस भागीरथ भारत जन कल्याण यात्रा से पूरे देश में अपने भागीरथ वंशी, पृथ्वीराज चौहान वंशी हम लोग वंशज को ये मैसेज दे कि नहीं भाई, हम लोग के ही पूर्वजों के और हम लोग के वंशज है, भागीरथ वंशज है, तो उनको भी एक हिस्ट्री में उनको भी एक स्थान दिया जाए। और हम चाहेंगे कि दिल्ली में भी एक भागीरथ जी के नाम से धर्मशाला बने, जिसके लिए सरकार हम लोग को जमीन अलॉटमेंट करे। दूसरा, हम ये मांग करते हैं कि भागीरथ ही वंशी है, विभिन्न स्टेटों में हम लोग, जैसे कहीं ओबीसी में है, कहीं एससी में है। जैसे हम बंगाल में शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ बेलदार नुनिया नाम से जाने जाते हैं। फिर हम उड़ीसा में भी बेलदार नुनिया से नाम जाने जाते हैं, वो हम लोग एससी में बिलोंग करते हैं। आपको यूपी में जो हमारे ही समाज के हैं एक उपजाति हैं बेलदार, वो भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग का मांग है इस सरकार से, ये भागीरथ जन कल्याण यात्रा का के माध्यम से सरकार से मांग होगी कि पूरे देश में हमारे समाज को शेड्यूल कास्ट का एक दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उत्थान हो सके। ये हम लोग भागीरथ भारत जन कल्याण का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। ये हम लोग आपके सामने हम लोग अपना ये उस पे वस्तु स्थिति पे अपना विचार प्रकट किया। जय भागीरथ वंशी, जय दासाराम बापा, जय पृथ्वीराज चौहान, जय बुद्धू नुनिया, जय मुटुकधारी चौहान। धन्यवाद।